आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस एक्सरसाइज में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले की तरह भी यूज़ होती हैं, लेकिन जितने भी इनवर्स फंक्शन है या जितने भी इनके रिज़ल्ट आएंगे वो सारे रिज़ल्ट तभी वैलिड होंगे जब हमारा इनवर्स फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक इनवर्स फंक्शन को साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कभी कन्वर्ट करना हो तब ये यूज़ होगी। तो प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया साइन इनवर्स एक्स को कुछ एज्यूम किया, थीटा मान लिया, जिससे कि हम इस फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ला सकें। साइन इनवर्स को थीटा मानने पर साइन इनवर्स इधर आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया, साइन इनवर्स इधर आया, साइन थीटा हो गया। क्योंकि हमें कॉस में रिजल्ट लाना है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट सिस्टम। कॉस इधर शिफ्ट हुआ, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट की हमने, क्योंकि हमने माना था थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ लग गई साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट में लिया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इसी तरह से इसकी दो और प्रॉपर्टीज़ हैं इसी टाइप की, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। जैसा प्रूफ फर्स्ट पार्ट का हुआ है इसी तरह से हम इनके भी प्रूफ कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह भी यूज़ होगी, वैसे सारे ही इनवर्स फंक्शन के जितने भी रिजल्ट हैं सारे के सारे फॉर्मूले की तरह यूज़ होंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है और फॉर्मूला भी सिंपल है। तो प्रूव करने के लिए हम वो साइड लेते हैं जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। जैसे ये तो ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो हमने RHS ली, RHS ही लिखी हुई है। अब ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वर्स तभी हट पाएगा जब ये फंक्शन tan में आ पाएगा, तो हम कुछ ऐसे रिजल्ट मानेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड से भी दिख रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड tan में है, तो हम RHS को भी इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि अगर बाहर tan इनवर्स एक्स है तो अंदर भी tan में बन जाए। तो x को माना tan a या tan थीटा, y को tan फाई, tan a tan b भी मान सकते हैं। तो RHS हुई tan इनवर्स x की जगह हमने माना tan थीटा, y की जगह tan फाई ओवर 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अब ये आइडेंटिटी हो गई tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y। आइडेंटिटी होती है tan x प्लस y की, तो tan थीटा प्लस फाई की आइडेंटिटी। tan इनवर्स से tan हट गया। अच्छा, ये tan इनवर्स 1/10 नहीं है, ये हमारी इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि कहीं f इनवर्स है और fx है तो हम उसको x लिख सकते हैं अगर f11 ऑनटो है तब, क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो है वो 1/1 ऑनटो होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, इसलिए tan इनवर्स से tan हट गया, केवल थीटा प्लस फाई रह गया। हमने माना था x को tan थीटा, तो इसलिए थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x यहाँ पुट की, हमने माना था y को tan फाई, तो फाई की वैल्यू tan इधर आया tan इनवर्स y। थीटा की tan इनवर्स x, फाई की जगह tan इनवर्स y लगा दिया, तो RHS लेकर चले और LHS के बराबर आ गया। तो जितने भी प्रूफ हैं वो ध्यान नहीं रखना है कि हमें ऐसी साइड लेकर चलनी है जिसको हम सिंप्लीफाई कर सकें, और सब्स्टिट्यूशन इस तरह से कर सकते हैं कि दूसरी साइड आ जाए। जैसे यहाँ पर लेफ्ट में tan था तो हमने tan में ही माना रिजल्ट। नेक्स्ट फिफ्थ, ये बिल्कुल इसी तरह से tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ये सारे रिजल्ट याद भी रखते हैं, तो प्रूफ उसका इसी तरह से कर सकते हैं tan थीटा tan फाई मानकर। सिक्स्थ है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये साइड सिंप्लीफाइड है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसके बराबर प्रूव कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखा लेफ्ट में tan लेना है, तो x को मान लिया tan थीटा राइट हैंड साइड में,
जब एक्स को टेन थीटा माना राइट हैंड साइड में तो ये आइडेंटिटी हो गई। ये आइडेंटिटी होती है साइन टू थीटा की, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। साइन टू थीटा की 2 आइडेंटिटी होती है। एक आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा और दूसरी आइडेंटिटी होती है 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी हो गई साइन टू थीटा की। साइन वर्स से साइन हटा 2 थीटा बचा, और क्योंकि हमने एक्स को टेन थीटा माना था तो थीटा टेन इधर आकर टेन इनवर्स एक्स हो गया, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स लग गई। तो ये प्रूव हो गया। इसी का बी पार्ट हमको ये प्रूव करना है 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी ये फॉर्म सिंप्लीफाइड है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं RHS में। लेकिन हम मानेंगे क्या, हम कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड आए। लेफ्ट हैंड साइड 10 में है तो हम एक्स को टेन थीटा माने यहाँ पे। जैसे एक्स को टेन थीटा माना RHS में, तो वहाँ एक्स को टेन थीटा मानने पर ये आइडेंटिटी हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी होती है। कॉस इनवर्स से कॉस फिर हटा, केवल 2 थीटा बचा। हमने क्योंकि एक्स को टेन थीटा माना था तो थीटा टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाइड फॉर्म ये थी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मानेंगे क्या, जो हमें LHS में लाना है। हमने एक्स को टेन थीटा लेट किया, RHS हो गई 2 टेन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आया यहाँ पर। ये आइडेंटिटी टेन टू थीटा की, टेन इनवर्स से टेन हटा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स पुट की। 7th है, वैसे आइडेंटिटी NCERT में नहीं है लेकिन बोर्ड में कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए हुए हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये आइडेंटिटी है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। RHS ली सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें लेफ्ट में साइन में लाना है रिजल्ट, तो एक्स को माना साइन थीटा, वाई को माना साइन फाई। साइन थीटा एक्स की जगह पुट किया, वाई की जगह साइन फाई पुट किया। तो हम जानते हैं साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। रिजल्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। कॉस यहीं रहा, साइन को उधर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की जगह कॉस स्क्वायर फाई लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो कॉस फाई रहेगा। इसी तरह से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लिया तो कॉस थीटा रह गया। साइन फाई जैसा था वैसे ही चल रहा है। ये आइडेंटिटी हो गई क्लास 11 वाली, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। वैल्यू होती है साइन एक्स प्लस वाई की। साइन वर्सेस साइन हटा, केवल बचा थीटा प्लस फाई। क्योंकि हमने एक्स को साइन थीटा माना था तो थीटा साइन वर्स एक्स। इसी तरह से क्योंकि हमने वाई को साइन फाई माना था इसलिए फाई की वैल्यू साइन वर्स वाई। और 8 इसी तरह से केवल प्लस की जगह माइनस हो गया है, सेम सब्स्टिट्यूशन करना है और प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से 9th में एक्स को मान लेंगे हम कॉस थीटा, वाई को कॉस फाई। 10th में प्लस की जगह माइनस हुआ है, इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। जितने भी प्रूफ हैं हम देख रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए सबको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया गया है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ही हम कन्वर्ट करते हैं वैसे आइडेंटिटी हो जाती है, कोई ना कोई बनती ज़रूर है। तो इसमें जितनी भी आइडेंटिटी होती है वो यहाँ लिखी हुई है। वैसे सारी क्लास 11th है, क्लास 11 की आइडेंटिटी है सारी। ये फर्स्ट आइडेंटिटी साइन एक्स प्लस वाई कब यूज़ होती है, दो एंगल का सम हो या डिफरेंस हो तब ये यूज़ होती है। और उनका कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना हो, जैसे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई। ये डबल एंगल में यूज़ होती है। अगर दो साइड चल रही हो, एक साइड का एंगल दूसरी साइड का डबल हो। साइन 2x कॉस 2x टेन 2x है, ये ट्रिपल एंगल की हो गई, टेन 3x है। फिर ये आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी वाली तब यूज़ होनी है जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस या माइनस में हो और हम उनको चेंज करेंगे प्रोडक्ट में। तो ये साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये आइडेंटिटी इसकी रिवर्स है, मीन्स जब हमें प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करना हो तब ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी। इसी तरह से 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें करने पड़ेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर में तो यूज़ होंगे ही होंगे। इसके साथ ही जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, सभी में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, रूट 1 प्लस, रूट में कभी भी 1 प्लस साइन एक्स हो तो 1 को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
और ये डबल एंगल वाली आइडेंटिटी यूज़ की, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स कभी भी आएगा तो हम उसको ये लगाएंगे। इसी तरह से कभी रूट 1 माइनस साइन एक्स होगा तो हम उसकी वैल्यू लगाएंगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस 2x हो तो 1 माइनस, और कॉस 2x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कभी 1 माइनस होगा तो 1 माइनस वाली ही आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है, क्योंकि कॉस 2x की 4 आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये उनमें कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बताया गया। इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा फंक्शन। इस तरह से कभी 1 प्लस कॉस 2x हो तो 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू पुट करनी होगी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कभी ये लिखा हो 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा को लिख दिया 1 इंटू टेन। ये जो 1 है इन दोनों की वैल्यू 1045 लगा दी यहाँ पर, और इससे ये फॉर्मूला हो गया 10x प्लस 10y ओवर 1 माइनस 10x इंटू 10y। ये आइडेंटिटी होती है 10x प्लस y की। कुछ और इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, अगर स्क्वायर रूट में कभी ये फॉर्म हो कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को ए साइन थीटा मानते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को ए टेन थीटा, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो x को ए सेक थीटा, और कभी रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स हो तो हम मानेंगे x को ए इंटू कॉस 2 थीटा। तो इन सारे ट्रांसफॉर्मेशन और आइडेंटिटीज़ और कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक, उनकी हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो क्योंकि ये वाली फॉर्म सिंप्लीफाइड है तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन में लानी है तो x को मान लिया साइन थीटा, और साइन थीटा जैसे ही माना आइडेंटिटी हो गई 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, आइडेंटिटी होती है साइन 3 थीटा की। साइन वर्सेस साइन हटा 3 थीटा हो गया, क्योंकि हमने x को साइन थीटा माना था इसलिए थीटा हुआ साइन इनवर्स x। इसी तरह से सेकंड वाला प्रूफ है, x को कॉस थीटा मानेंगे और हो जाएगा। थर्ड में प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अभी जो हमने प्रूफ देखे थे या प्रॉपर्टीज़ या रिजल्ट कुछ भी बोल सकते हैं, वो रिजल्ट यहाँ पर यूज़ होने हैं अभी। और ये बताया था अभी कि सबसे ज़्यादा ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है। तो यहाँ हमें सिंगल tan इनवर्स लाना है राइट में, और लेफ्ट में 2 tan इनवर्स चल रहे हैं, तो हमने आइडेंटिटी यूज़ की tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पर x की जगह ये हो गया 2/11, y की वैल्यू हो गई 7/24। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो x ये y ये, तो ये इक्वल हुआ tan इनवर्स दिस प्लस दिस ओवर 1 माइनस दिस इंटू दिस। सिंप्लीफाई किया तो RHS आ गई। फोर्थ में हमें प्रूफ करना है 4 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो थर्ड की तरह ही हो गया, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ गया। तो पहले हम यहाँ से 2 को रिमूव करेंगे, जब 2 हट जाएगा उसके बाद फिर से जो अभी आइडेंटिटी यूज़ होती है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, वो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। तो 2 रिमूव करने के लिए आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी यूज़ की, x की जगह 1/2 है तो x की जगह 1/2 पुट किया, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 ओवर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 1/7 ऐसे चल रहा है, इससे हुआ क्या 2 हट गया। सिंप्लीफाई किया ये 4/3 tan इनवर्स 1/7, और आइडेंटिटी यूज हुई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की, जो कि होती है tan इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y। और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये RHS आ जानी है tan इनवर्स 31/17। फिफ्थ में इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई जितने भी होने हैं क्वेश्चन, जितने भी सिंप्लीफाई वाले या प्रूफ वाले थे, तो उसमें हमने कुछ ना कुछ x को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूट करना है कि ये फंक्शन थोड़ा सिंप्लीफाई हो। तो अभी बताया भी था, कभी ये वाली फॉर्म होती है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम मानते हैं x को a tan थीटा। तो यहाँ वही फॉर्म लग रही है, अंडर रूट है 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं x की जगह तो x आ गया, a की जगह 1 आ गया, तो हमने x को मान लिया 1 इंटू टेन थीटा, या बोल सकते हैं tan थीटा।
टेन थीटा माना तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट सेक थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा। सेक थीटा को लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, टेन को लिखा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम लिया, कैंसिल हुआ। फिर से सिंप्लीफाई करना है तो हमने बताया था 1 माइनस हो कभी भी तो हम 1 माइनस वाली आइडेंटिटी ही यूज़ करते हैं कॉस की, तो 1 माइनस था यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस है तो 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। न्यूमरेटर में थीटा बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में भी हम साइन थीटा की ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें थीटा बाई 2 आ रहा हो। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अब ये इक्वल हुआ टेन इनवर्स, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, एक 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 तो बचा टेन थीटा बाई 2। ये वैल्यू हो गई थीटा बाई 2। अब क्योंकि हमने x को माना था टेन थीटा इसलिए थीटा हो गया टेन इनवर्स x। तो ये सिंप्लीफाइड हो गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई गिवन फंक्शन की। सिक्स्थ, इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्योंकि ये स्टार्टिंग में ये भी बताया था कभी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हम लेट करते हैं x को a सेक थीटा। तो यहाँ उसी तरह की फॉर्म दिख रही है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस इसको ले सकते हैं 1 स्क्वायर। तो कंपेयर किया जाए तो a 1 आ रहा है इसलिए हमने x को लेट किया 1 इंटू सेक थीटा या सेक थीटा। तो x की जगह सेक थीटा पुट किया, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट टेन थीटा हो गया, 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा। क्योंकि यहाँ टेन इनवर्स है यहाँ कॉट है, अभी टेन इनवर्स से कॉट हट नहीं पाएगा इसलिए कॉट को लिखा 10 90 माइनस थीटा, टेन इनवर्स से 10 हटा दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब क्योंकि हमने x को सेक थीटा माना था इसलिए थीटा हो गया सेक इनवर्स x, थीटा गया सेक इनवर्स x। एक रिजल्ट पड़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में रिजल्ट थे साइन इनवर्स x प्लस 3 रिजल्ट थे एक ही टाइप के, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बाई 2 और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। रिजल्ट का यूज़ किया हमने सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स को उधर लिया माइनस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो पाई बाई 2 मैंने सेक इनवर्स x को लिख दिया कोसेक इनवर्स x। सेवेंथ में ये फंक्शन दिया हुआ है और उसकी हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। तो हमने 1 माइनस था तो कॉस एक्स की ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 1 माइनस आ रहा हो और ऐसी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स की आइडेंटिटी यूज़ की 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया ये वाला, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट 10 एक्स बाई 2। अब 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, आंसर आया x बाय 2। इसी तरह था 8 है, ये स्टार्टिंग में बताया था, इसको हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि बाहर 10 इनवर्स है इसलिए इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे 10 में। तो 10 में ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया 10 से, सॉरी cos x से। तो जैसे ही cos x से डिवाइड किया cos x अपॉन cos x 1 sin x अपॉन cos x 10x, फिर cos x अपॉन cos x 1 sin x अपॉन cos x 10x। और ये आइडेंटिटी बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखवाई थी, कभी 1 माइनस 10x हो 1 प्लस 10x हो तो उसको लिख देते हैं हम 10 बाई 4 माइनस एक्स, 10 वर्सेस 10 हटाया बाई 4 माइनस एक्स, इसका आंसर हुआ। 9th है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है इस फंक्शन की। अच्छा, सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें डिफरेंशियल में बहुत काम आनी है, इंटीग्रेशन में भी काफ़ी यूज़ होगी। डिफरेंशियल में किस तरह से काम आनी है, अगर कभी ऐसा हो हमें इसका डिफरेंशियल पूछा हुआ है तो पहले हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके ये लिखेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशियल होगा। इसी तरह से कभी हमें इसका डिफरेंशियल करना हो तो पहले हम पूरा प्रोसेस ये फॉलो करेंगे, उसके बाद जब फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तब उसका डिफरेंशियल होना है। या इसका डिफरेंशियल पूछा हो, इंटीग्रेशन में भी यूज़ होनी है। अगर इसका डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन कुछ भी पूछा हुआ है तो पहले हम सिंप्लीफाइड करेंगे उसको, ये आएगा फंक्शन, और उसका बाद में जो भी पूछा हो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन वो हम बाद में कर देंगे। तो 9 था,
रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन लिखवाए गए थे कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी हो तो एक्स को मानते हैं ए साइन थीटा, हमने एक्स को माना ए साइन थीटा, ए साइन थीटा ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लिया, स्क्वायर रूट से बाहर आकर ए हो गया, ए से ए कैंसिल, तो ऊपर साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हुआ, टेन में से टेन हटा दिया थीटा, क्योंकि हमने एक्स को माना था ए साइन थीटा इसलिए साइन थीटा हुआ ए इसकी यहाँ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया, साइन थीटा एक्स अपॉन ए हुआ, थीटा की वैल्यू साइन को उधर लिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। टेन थे इसी तरह से टेन इनवर्स से, तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को माना, सॉरी टेन थीटा माना, ए टेन थीटा मानना होगा क्योंकि यहाँ एक क्यूब है इसलिए यहाँ भी हम क्यूब करेंगे जिससे कि क्यूब कैंसिल हो जाए, तो एक्स को हमने माना ए टेन थीटा माना, सिंप्लीफाइड किया, आइडेंटिटी हो गई टेन थ्री थीटा की, टेन में से टेन हटा, केवल बचा थ्री थीटा। अब क्योंकि टेन थीटा एक्स अपॉन ए है तो थीटा हुआ टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 11th में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू क्या होनी है, तो बिल्कुल लास्ट से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। जब अगर हम इस वाले प्रॉब्लम को बिल्कुल लास्ट में देखें तो लास्ट में 1/2 आ रहा है, 1/2 यहाँ पर साइन इनवर्स है तो 1/2 इस तरह से लिखेंगे कि साइन में आया वैल्यू, 1/2 को लिखा साइन पाई/6, साइन इनवर्स से साइन हटा तो ये रहा 2 cos 2 इंटू पाई/6 या 2 cos पाई/3, cos 60 वैल्यू होती है 1/2 की, 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स 1 और 1 वैल्यू होती है 10 पाई/4 की, तो 10 इनवर्स 10 पाई/4, 10 इनवर्स से 10 हटा, वैल्यू आई पाई/4। 12th में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक रिलेशन स्टार्टिंग में था, सेकंड रिलेशन था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, कहीं भी हो हम लिख सकते हैं पाई/2। कंडीशन ये है कि एंगल दोनों सेम होने चाहिए, तो क्योंकि दोनों एंगल ए थे तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स x को हम लिख दिया पाई/2, cot 90 की वैल्यू 0। 13 में हमें इसकी वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखनी है, तो डायरेक्ट ये आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स x की, और ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ये होती है 2 tan इनवर्स y की, लिखी हुई है। तीन वैल्यू होती थी 2 tan इनवर्स x की, तो इसको लिख दिया हमने 2 tan इनवर्स x, और इसी तरह से ये 2 tan इनवर्स y, 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज हुई, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये आया एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। 14th में एक इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्योंकि ये पूरी इक्वेशन लेते हैं, x सबसे लास्ट में, तो पहले साइन हटाते हैं, फिर ये हटाएंगे तब x आ पाएगा, फिर cos इनवर्स हटाएंगे तब x आ पाएगा। तो साइन को रिमूव करने के लिए हमने 1 को ऐसे लिखा जो साइन में हो, 1 को लिखा साइन पाई/2, साइन से साइन हटाया, कंपेयर किया साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है, पाई/2 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, पाई/2 को लिखा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, cos इनवर्स से cos इनवर्स x दोनों साइड कैंसिल हो गया, कंपेयर किया x की वैल्यू 1/5। 15th ये भी एक इक्वेशन है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेफ्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज हुई, सिंप्लीफाइड किया तो x की वैल्यू 1/√2। 16th इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर वाला साइन तभी रिमूव हो सकता है जब हमारा जो एंगल है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा हो, क्योंकि साइन की ब्रांच -90 से 90 है और ये एंगल 90 से ग्रेटर है, तो अगर वैल्यू देखी जाए इसकी तो 2 इंटू 180/3 यानी कि 2 इंटू 60 120 हुआ, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखते हैं 180 माइनस थीटा की फॉर्म में, तो 120 को लिखा 180 माइनस 60, रेडियन में बोले तो पाई माइनस पाई/3, 180 में चेंज होता नहीं है तो साइन पाई/3, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा लिख दिया। इससे हुआ कि हमारा एंगल -90 से 90 तक की ब्रांच में आ गया,
तो साइन इनवर्स से साइन आप हटा सकते हैं, π/3 आंसर होगा। सेम 17 में 3π/4 जो एंगल है वो 135 हुआ, 3 × 180/4 या 3 × 45, 135 को लिख दिया 180 माइनस 45, 180 में चेंज होता नहीं है, 10 का 10 ही रहा, 10π/4 क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकेंड में 10 नेगेटिव है तो -10π/4। जब तक ये माइनस है 10/10 हटा नहीं सकते, इसलिए नेगेटिव साइन को अंदर लिया, एंगल से मल्टीप्लाई हो गया तो 10/10 -π/4। अब क्योंकि ये वाला एंगल ब्रांच में आ गया, 10 की जो ब्रांच होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इनवर्स फंक्शन की, वो -90 to 90 है और हमारा एंगल ये जो है -90 to 90 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हुआ -π/4। 18th इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये सिंपल क्योंकि बाहर 10 है तो ये दोनों इन्वर्स फंक्शन को जब तक हम 10 में चेंज नहीं करेंगे तब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। तो हमने साइन इनवर्स को और कॉट इनवर्स को दोनों को 10 में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को मान लिया a, ये जो वैल्यू थी साइन इनवर्स 3/5, इसको a ऐड किया, साइन इनवर्स इधर हुआ, साइन हुआ 3/5, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3a हाइपोटेनस 5, तो पाइथागोरस से ये 4 हुआ, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4, tan को उधर लिया तो a tan इनवर्स 3/4, लेकिन हमने a माना था साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 हुआ tan इनवर्स 3/4 के। इसी तरह से सेकंड वाला जो वैल्यू थी कॉट इनवर्स 3/2 को, इसको b मान लिया, कॉट भी 3/2 क्योंकि 10 कॉट का रेसिप्रोकल होता है इसलिए 10 भी हुआ 2/3, तो b हुआ tan इनवर्स 2/3। हमने माना था b कॉट इनवर्स 3/2, तो कॉट इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने किया क्या, ये जो साइन इनवर्स था और ये जो कॉट इनवर्स था दोनों को tan इनवर्स में चेंज किया, दोनों की वैल्यू लगी, यहाँ tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज हुई और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। 19th cos इनवर्स cos 7π/6 चाहिए, डिवाइड किया 6 को 7π/6 से डिवाइड किया 7π को, तो पाई टाइम्स 6 को पाई से मल्टीप्लाई किया 6π, माइनस किया पाई प्लस π/6, नहीं तो वैसे भी पाई 180 होता है, 180/6 30 37 या 210, ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा, तो 210 को 180 प्लस 30 लिखा, 180 में चेंज होता नहीं है, कॉस का कॉस रहना है तो कॉस π/6 ही रहा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं इसलिए कॉस नेगेटिव हुआ। कॉस में से कॉस अभी भी नहीं हटना है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए कॉस में हमने माइनस कॉस थीटा को लिखा कॉस 180 माइनस थीटा, और ये हुआ π/6 5π/6 क्योंकि कॉस की ब्रांच 0 से 180 तक है, ये एंगल 0 से 180 तक आ रहा है तो कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हैं, आंसर हुआ 5/6। 20th में इसकी वैल्यू चाहिए, तो जैसे भी बताया था बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट करना है, -1/2 को लिखा साइन π/6, माइनस को एंगल से मल्टीप्लाई किया साइन π/6, ये एंगल ब्रांच में आया तो साइन वर्सेस साइन हटा दिया, -π/6, ये साइन π/2 हुआ, ये वैल्यू 1। लास्ट है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो √3 तो tan 60 की वैल्यू होती है, माइनस ये √3 क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है तो कॉट 30 की वैल्यू, π/3 ब्रांच में आ गया -90 से 90 तक, तो tan इनवर्स से tan हटा, π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, इस नेगेटिव को अंदर नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम इस वाले नेगेटिव साइन को एंगल से मल्टीप्लाई करते हैं तब होगा कॉट -π/6, लेकिन -π/6 कॉट की ब्रांच में नहीं आता, कॉट की जो ब्रांच है वो भी 0 से 180 तक होती है ओपन इंटरवल में, तो माइनस साइन अंदर नहीं जाना है, तो हमें ये देखना होगा कॉट सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कॉट सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा माइनस कॉट थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा, π/3 माइनस कॉट इनवर्स, और इसको सिंप्लीफाई किया तो हुआ 6π माइनस पाई 5π/6। अब इससे हुआ क्या, ये जो एंगल था ये कॉट की ब्रांच में आ गया, तो π/3
ब्रांच में आने से फ़ायदा ये हुआ कॉट इनवर्स से कॉस्ट आप हटा सकते हो, तो π/3 माइनस 5π/6, इसका आंसर हुआ -π/2। तो ये सेकंड एक्सरसाइज थी, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच और जो रिज़ल्ट है वो भी सारे ब्रांच पर ही डिपेंड है। जितने भी रिज़ल्ट यूज़ हुए हैं वो सारे रिज़ल्ट तभी वैलिड है जब हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ब्रांच में आ रहे हो। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।